मिलेगी। डोनाल्ड ट्रम्प बहुत जल्द तेरी मौत आएगी। लड़ने के लिए, जंग के लिए बुलाया जाएगा, हम मरने के लिए तैयार हैं। क्या लग रहा है ईरान बदला लेगा कभी? लेंगे, बेशक लेंगे, बच्चा लेगा सारी दुनिया का। ईरान बुलाएगा तो हम तो जरूर जाएंगे ईरान की तरफ से। ईरान जाएंगे जरूर लड़ने के लिए जाएंगे, बिल्कुल। अपनी शहादत देने के लिए तैयार है, हमारा बच्चा मरने के लिए तैयार है। हम लेंगे ईरान का बदला। एक बार अगर हमें ईरान बुलाएगा ना तो हम बिल्कुल तैयार है जंग के लिए। नेतन्याहू को खत्म करने के लिए, ट्रम्प को खत्म करने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। बच्चे पढ़ते होते हैं, आप उनमें बम चला देते हैं। इंसान है, आप जानवर कहने के भी लायक नहीं है। ट्रम्प तो जानवर है, तो जानवर से बदतर है ट्रम्प। सब के सब जालिम है, सब के सब वही 1400 साल पुराने यजीद हैं जिन्होंने इमाम हुसैन इस्लाम को कत्ल करने में सबका हाथ था। ये वही लोग हैं। लोग कहते हैं मुसलमान नहीं है, ये वो मुसलमान है जो मुसलमान कहने के लायक भी नहीं है। हम हैं शिया कौम के लोग। हाँ, तानाशाही इसलिए हो गए थे क्योंकि गाजे की पट्टी तुम चुरा लेते, उन गरीबों को तुम मार रहे थे, इसलिए तानाशाह हुए थे। तुमने 1400 साल से गरीबों का, बीबी फातिमा ज़हरा इस्लाम का हक इन सऊदी के लोगों ने चुरा रखा है। बाकी फिदा के खा के बैठे हुए हैं, इनके पेट नहीं भर रहे हैं। अभी भी हमने गरीबों का हक दिलवाया है तो ये बोल रहे हैं कि हमने तानाशाह कर दी। अगर ऐसी तानाशाह है तो हम ये तानाशाह मंजूर करते हैं और लानत करते हैं तुझ जैसे तानाशाह सऊदी पर। हमला नहीं हुआ बल्कि एक इंसानियत पे हमला हुआ है, क्योंकि खामनेई साहब जो है वो गाजा के लिए इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे थे, वो हक पर थे। तानाशाह बताया गया उन्हें। कोई तानाशाही नहीं थी। अगर वो एक आइडियल जिंदगी जीते थे, कोई तानाशाही नहीं थी, वो एक आइडियल जिंदगी जीते थे। आज उनकी शक्ल में जो मौत हुई है ना, वो एक इंसानियत की मौत हुई है, हक की मौत हुई है, क्योंकि वो गाजा के छोटे छोटे बच्चों के लिए इजराइल के सामने खड़े हुए थे जब सारी कंट्रियां खामोश थी और तमाम गाजा के बच्चों पर हमला किया जा रहा था, भूखे प्यासे शहीद किए जा रहे मना रहे हैं इस चीज को लेकर के, उनके लिए क्या कहेंगे? वो सब यजीदी आइडियल के लोग हैं। 1400 साल पहले आइडियल के आज फिर दोहराया गया है और हमारे इमाम जरूर आएंगे और जिस तरीके से इन्होंने हमारे हामिदा को शहीद किया है, वो शहादत उनकी खराब नहीं जाएगी। लोग जश्न मना रहे हैं ना, वो यजीदी आइडियल के लोग हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। लड़ने के लिए, जंग के लिए बुलाया जाएगा, हम मरने के लिए तैयार हैं। क्या लग रहा है ईरान बदला लेगा कभी? लेंगे, बेशक लेंगे, बच्चा लेगा सारी दुनिया का। ईरान बुलाएगा तो हम तो जरूर जाएंगे ईरान की तरफ से। ईरान जाएंगे जरूर। लड़ने के लिए जाएंगे, बिल्कुल। अपनी शहादत देने के लिए तैयार है, हमारा बच्चा मरने के लिए तैयार है। उन्होंने सोचा कि अमेरिका बच जाएगा। लेकिन मोदी जी अभी इजराइल जाकर के मिलके आए थे, इजराइल को जो है बताया था। हम मोदी को नहीं जानते, हम उनको जानते जो हमारे रहबर थे। हम बनाए थे हिंदुस्तान में, हमारे रहबर खामनाई थे और खामनाई रहेंगे। और डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं मानवता को बचाने के लिए इन्हें मारना जरूरी था। बिल्कुल। ताकि वो जो एपिस्टीन फाइल चल रही है, जिस एपिस्टीन फाइल में उनका नाम आया हुआ है, उसको दबाया जाए, क्योंकि खामनेई साहब ने इन लोगों के नाम खोले थे। एपिस्टीन फाइल में खामनेई साहब का नाम नहीं था। आप सब जानते हैं एपिस्टीन फाइल क्या है, किस तरीके से इन्होंने छोटे छोटे बच्चों को। जो लोग विरोध कर रहे हैं मुस्लिम होने की वजह से विरोध कर रहे हैं, आपको लग रहा है? कौन है मुस्लिम? नहीं, 1400 साल पहले भी मुसलमान थे जो कि यजीद थे, आज भी वही यजीद दूसरे है। मुस्लिम देश क्यों नहीं समर्थन में आए? वो मुस्लिम नहीं है, यहूदी है, वो यजीद है। अच्छा, वो इसलिए नहीं आया क्योंकि उसने 1400 साल पहले करबला को कब्जा दोहराया है कि करबला में कभी मुनाफिक नहीं आते। और कभी एक इंसानियत का कत्ल हुआ था और यहाँ पे भी, और जो गद्दार है वो गद्दारी रहेंगे। और जो करबला के मैदान में शहादत जैसे मेरा मौला हुसैन ने दी थी, आज भी मेरा खामनाई ने वो सब किया है। और ये मत सोचे कि उनकी शहादत जाया जाएगी, जाया नहीं जाएगी। उनके बेटे लीड कर रहे हैं, कह रहे हैं वहाँ पे। बिल्कुल करेंगे, अगर जब में बुलाया जाएगा तो हम भी उनके साथ हैं। और ईरान की कुछ महिलाएं तो खुशी मना रही है ना, देखिए वो मना रही है क्योंकि वो खुद यजीदी है। इन्हें पर्दा करने को बोला गया है, मगर उन्हें पर्दा नहीं करना है। बोतल बियर की निकाल करके दिखा रहे हैं, इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि वो
अमेरिका की तानाशाही चल रही है क्या? नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। डोनाल्ड ट्रम्प बहुत जल्द तेरी मौत आएगी और फिक्र मत करना। और इसकी भी नेतन्याहू की भी। देखो हम शिया ने ले बैठे, देखो वो हमारे शिया लोग कैसे रो रहे हैं, क्योंकि वो हमारे रहबर थे, वो हक के साथ थे। हक देने वाले को ऐसे ही कत्ल किया जाता है। तो ये मत सोचो कि वो खत्म हो गए, वो शहीद थे, शहीद है, शहीद रहेंगे। 12 साल से हमारे साथ यही होता रहा है। जिसने भी हक के लिए आवाज उठाई है उसको इसी तरीके से मारा जाता है। अब आप सबने देखा गाजा में किस तरीके से ये लोग बच्चों को मारे थे। हमारी कोई लड़ाई नहीं थी। गाजा कोई शिया देश नहीं है, सुन्नी देश था। फिर भी खामनेई साहब उठे, इसलिए नहीं उठे कि हम उनके शिया बनाएंगे, नहीं, हम इंसानियत के खिलाफ नहीं उठे। तो क्या मुसलमान शिया सुन्नी में बट गए क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने हमेशा सुन्नियों को अपना भाई माना और हम भी मानते हैं और मानते रहेंगे। और आज ये नहीं, आज जो उनकी शहादत रंग आएगी देखना, सब एक होंगे और सब इसी तरीके से अपनी शहादत देंगे। दुबई, कतर, जॉर्डन, ये क्यों नहीं आ रहे आप लोग? ये सब यजीदी हैं, कोई शिया ने बैत नहीं है। जो शिया होगा वो कभी ये सब नहीं करेगा। शिया का मतलब ये नहीं कि आप लड़ने वाले, शिया का मतलब है इंसानियत। जिसके अंदर इंसानियत होगी वही लड़ने आएगा, वही गाजे के बच्चों को बचाने आएगा। उनको 80 साल तक पद पे बने रहने का क्या मतलब था कि कानून चेंज कर दिया, संविधान चेंज कर दिया, ये कह रहे थे कि लगातार कुर्सी पे बरकरार है। ये कोई मतलब नहीं कि 80 साल बने रहे, वो हक पर थे इसलिए रहे। अगर गलत होते ना तो 2 दिन में उतारे जाते, समझे? कह रहे उनके जो और आज अगर पॉलिटिकल होता तो हम इस तरीके से रोते नहीं, हम यहाँ तड़पते हुए नहीं आते जो गलत होता। और जो शिया लोग होते हैं वो हक पे होते हैं, वो हुसैन के चाहने वाले हैं और वो भी हुसैन के चाहने वाले थे। और जिस तरीके से शहीद किया गया ना, वो ये सोच रहे हैं कि मार दिया गया। ये आप सब जो भारत का रुख देख रहे हैं, आप इसको कैसे देख रहे हम हैं? भारत का रुख ऐसे देख रहे हैं जैसे कृष्ण जी, राम जी को कत्ल कर दिया गया, ऐसे आज हमारे ओलमा अली खामनेई साहब को शहीद कर दिया गया है। जैसे किसी दौर के अंदर कृष्ण जी को तीर लगा था, शिया लोग जैसे कृष्ण जी को आप हिंदुस्तान मानते हैं, हम मानते हैं, ऐसे ही जितने शिया कौम है इस तरह ये अली खामनेई साहब को मानती है। क्या ये अमेरिका की तानाशाही? बिल्कुल तानाशाही है, गुंडागर्दी है उसकी। गद्दारी है, और ये गद्दारी से जो मारा जाता है ये सब गलत होता है। तो राज्यों को कोई ये नहीं मत मार सोचो। सकता। ये सभी जानते हैं दुनिया का कानून है। ये बार-बार कानून तोड़ रहे हैं, बार-बार कानून तोड़ रहे हैं, फिर भी दुनिया चुप बैठी हुई है। तमाम ईरान के नेता कह रहे हैं धोखे से ये हमला किया। हाँ, ये धोखे से ही किया है। अगर तुम्हारे में दम था ना तो सामने से कहते कि आज हम वार कर, जैसे ईरान करता है। ईरान ने कहा था अगर तुमने हम पे वार करा तो हम 8 घंटे में मारेंगे। ईरान ने कल मारा। तो क्या ईरान बदला ले पाएगा? बिल्कुल लेगा। ईरान नहीं, हम भी लेंगे। हम लेंगे ईरान का बदला। एक बार अगर हमें ईरान बुलाएगा ना तो हम बिल्कुल तैयार है जंग के लिए। नेतन्याहू को खत्म करने के लिए, ट्रम्प को खत्म करने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। मैम समस्या वही है, जो बड़ी इस्लामिक कंट्री है वो तो साथ नहीं आ रही। हमें नहीं चाहिए उनका साथ। 200 साल पहले भी साथ नहीं थे वो, अभी साथ नहीं है। वो देंगे जो अच्छा होता है उसको 1450 साल ऐसे नहीं होता, और जो गंदे होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। जो गद्दारी से मारा था ना, जैसे करबला के मैदान में यजीद ने मौला हुसैन को बुलाया था, ऐसे ही ये ट्रम्प है और ऐसे इजराइल है, और ऐसे हम उनके शिया लोग जो हैं ऐसे हुसैन के साथ और आज भी ऐसे ही होने ट्रम्प चाहता क्या है ईरान से जो लगातार हमले कर रहा है? क्या चाहेगा? वो यही चाहता है कि ट्रम्प अपने इस्लामिक कल्चर को छोड़ के उससे गलत कल्चर को अपना ले, वो नंगापन करवा दे। या जो तेल पे ट्रम्प नहीं नजर कर है, ईरान सकते। के तेल पे नजर है। मैं आपको क्या बता रही हूँ, तेल पे तो नजर सबकी है। ईरान ट्रम्प की नहीं है, दुनिया की नजर है ईरान पर तो तेल के लिए, क्योंकि ईरान एक पावरफुल कंट्री है, सब जानते हैं। अगर तेल नहीं मिला तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, नरसंहार हो रहा है। बस आप देख लीजिए क्या इन्होंने हमारे साथ जिहाद ही हो रहा है हमारे साथ। तो इन्होंने जिस तरीके से कल ईरान में एक कॉलेज के ऊपर मारा है, ये कौन सी इंसानियत है? बच्चे पढ़ते होते हैं, आप उनमें बम चला देते हैं। इंसान है, आप जानवर कहने के भी लायक नहीं है। इंसानियत का ट्रम्प कत्ल तो करने वाला जानवर इंसान है, होगा। तू जानवर से ही बदतर है। ट्रम्प तू लायक ही नहीं है, तो बच्चों का खून भी है, तो एपिस्टीन फाइल में सबसे ऊपर से ही बदतर है। और नेतन्याहू उसका भी बाप है। तुम किसी लायक नहीं हो। इंसानियत का कत्ल इसी तरीके से तो हो रहा है। देखो इंसान कैसे के होगा लायक ही नहीं कि जो है। छोटे छोटे बच्चों पे वो कर जाए। बताओ हिंदुस्तान के अंदर जो कंडीशन है, मार देगा कोई हिंदुस्तान के अंदर बच्चों को, मारेगा तो वो जालिम कहलाएगा। ऐसे वो भी जालिम है। मारा गया है। और ये ईरान हमारा, ईरान हमेशा जीतता रहा है और आज भी जीतेगा। खामनेई की शहादत हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि ईरान चुप बैठ गया। पूरा ईरान ईरान की खामनेई की पूरा शहादत से हिंदुस्तान हम सब खामनेई का जाएंगे। शिया ने अगर ईरान हमें बुलाएगा हम सब ईरान जाएंगे। नेतन्याहू ट्रम्प को मारने के लिए मैं खुली चुनौती देती हूँ, मैं जाऊंगी ट्रम्प को मारने के लिए। अमेरिका, इजराइल,
रहेगा। लेकिन जब इतनी चीजें हुई हैं और जो अब इजराइल पर भी तो अटैक हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? आप बच्चों को मारे, हमारा ईरान कभी बच्चों को नहीं मारता। आप पूछे इसराइल से कि कभी बच्चों को मारा है? कल ईरान में बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपने उन्हें बम छोड़ दिया, बच्चे मर गए। रमजान में कितना बड़ा गुनाह है, रमजान के टाइम में मारे आप। ये कौन से मुसलमान जो कह रहे हैं कतर जॉर्डन है, कौन से मुसलमान है जो उसको मारने के लिए रमजान में बम दे दिए? सऊदी ने तो दिए हैं, ये सब जानते हैं कि सऊदी ने ट्रम्प को बम दिए हैं। पाकिस्तान की भी छुट्टी है देखिए इस पूरे मामले। हमें नहीं पता, सब के सब जालिम है, सब के सब वही 1400 साल पुराने यजीद हैं जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने में सबका हाथ था। ये वही लोग हैं, लोग कहते हैं मुसलमान मुसलमान नहीं है। ये वो मुसलमान है जो मुसलमान कहने के लायक भी नहीं है। हम हैं शिया कौम के लोग, हमें ऐसे ही मारे जाते हैं और हमें इशारत मिले, हम चाहते हैं, हम भी ऐसी शहादत चाहते हैं। इसलिए मैं जाऊंगी ट्रम्प के लिए, बिल्कुल उसके अगर मुझे मौका मिल जाए ना, मैं उसे जिंदा काट दूंगी, मेरे सामने आ जाए एक बार। और वो नेतन्याहू, उसको तो मैं खून बताती, किसे कहते हैं बच्चों को मारना। हमारी कोई लड़ाई नहीं थी, कोई लड़ाई नहीं थी खामनेई साहब की, हम सिर्फ उन मासूम बच्चों के लिए गए थे। कह रहे तानाशाह हो गए थे कम ऐसे। हाँ, तानाशाह इसलिए हो गए थे क्योंकि गाजे की पट्टी तुम चुरा लेते, उन गरीबों को तुम मार रहे थे, इसलिए तानाशाह हो गए थे। तुमने 1400 साल से गरीबों का बीबी फातिमा ज़हरा इस्लाम का हक इन सऊदी के लोगों ने चुरा रखा है, बाकी फिदा की खा के बैठे हुए हैं, इनके पेट नहीं भर रहे हैं। अभी भी हमने गरीबों का हक दिलवाया है, तो ये बोल रहे हैं कि हमने तानाशाह कर दी। अगर ऐसी तानाशाह है तो हम ये तानाशाह मंजूर करते हैं और लानत करते हैं तुझ जैसे तानाशाह सऊदी पर, जो इतने मासूम बच्चों पर जुल्म होते हुए चुपचाप बैठा अय्याशी खानों में जा रहा है, शराबें पी रहा है। बच्चों को इजराइल अमेरिका ने कहा हमने ईरान की औरतों को फ्रीडम के लिए लड़ा है। हाँ, इतनी फ्रीडम मिल जाए कि तुम यही चाहते हो ना, ताकि वो बेपर्दा घूमे, वो गंदे उसमें जाए, वो नंगे घूमे, डांस गाने करें। हमारे इस्लाम में नहीं लिखा। वहाँ जश्न भी मनाए जा रहे हैं ईरान में। हाँ, जो जश्न मनाया उनकी ऐसी मौत होगी ना, उन्होंने सोचा नहीं होगा, कुछ ही दिन की बात है। वो मुसलमान ही नहीं, जो मुसलमान होगा वो कभी भी जश्न नहीं मनाएगा। हाँ, तो मुसलमान नहीं है ना, जो वहाँ बना रहे यहूदी बना रहे हैं, क्योंकि उनको चादर भी डाल दिया वहाँ था। की महिलाओं पे आपको शक है, कोई मुस्लिम नहीं है वो? नहीं है मुस्लिम, जो मुस्लिम होगा वो रोएगा, मतलब जो आजादी है, जो आजादी मांगता है, इस्राइल की लुगाई है। नहीं है मुस्लिम, आजादी नहीं, इस्लाम में आजादी नहीं, आजादी है, वो आजादी का मतलब है, आजादी का मतलब है छोटे कपड़े पहनकर घूमो, हाँ शराब पियो, हड्डों पर जाओ, नंगा डांस करो, ये आजादी है। इसे आजादी नहीं कहते, इसे बेहयाई कहते हैं, जो इस्लाम में गलत है। लेकिन कोई हिजाब पहनना नहीं चाहता है तो उसको तो ये आजादी देना चाहिए। तो आपने ये तो नहीं बोला कि बिल्कुल बुर्का में निकाल, ये इसलिए शांति में डांस गाने बंद हो गए थे, कोई नहीं हो राम गोली चल रही थी वहाँ, ये सिर्फ चारवा बस वो था, उसे देश बंद में कर दिया नहीं है, इंडिया हम तो उस देश के चाहने वाले क्यों हैं? उस मस्जिद में क्या हो रहा है कि गद्दार है मलाउन यजीद शिम्र मलून, जिसने गद्दारी से मारा और वो मरेगा, और हमारा बच्चा बच्चा आ जाए हम उसे कत्ल कर देंगे। दुनिया में सबसे हम ज्यादा जो शैतान है ना, सबसे बड़ा वो अमेरिका और इस्राइल है। पूरी दुनिया में ना वो कहता है कि मोहब्बत चाहता है,